हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग कॉर्नर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों करना है तो उसका भी रीजन मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं मेरे वीडियोस में होम डेकोर, डीआईवाई, गार्डनिंग एंड क्राफ्ट और बहुत सारी नई चीजें बताती रहती हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो अब तक मैंने नहीं बताई थी। तो ये है मेरा नया घर का बालकनी। जी हाँ, तो हमने काफी पहले लिया था, तो इसके ऊपर हमने कुछ चेंजेस किए हैं। एक्चुअली हमने जो फ्लैट लिया था ये वाला, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा वॉशरूम मिला है। तो जिसके ऊपर के साइड में जो शेड था वो नहीं था, क्योंकि बिल्डर के हिसाब से एक साल का एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके बाद में हम इसके ऊपर शेड बिछा सकते थे। बट उसके बाद में हम लोगों को टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से हमने इसके ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं किए। तो अभी हमें यहाँ पे शिफ्ट होना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगी। जो भी हमारे यूट्यूबर्स हैं उन्हें पता है कि हमारे लिए स्टूडियो कितना काफी जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं इस घर में स्टूडियो भी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ से ही मैं बहुत सारी चेंजेस अपने वीडियोज में लाने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे करियर के लिए भी उतना ही जरूरी है, एंड हाँ, हमारे लिए भी उतना ही जरूरी था ये सब चेंज करना। तो यहाँ पे मैंने लोकल जो हमारे वेल्डर है उनको बुलाया था, तो उनके हिसाब से हमने यहाँ पे शेड बनाया था। तो उन्होंने हमें ये सारी प्रोसेस बताई और हमने यहाँ पे शेड उनके हाथों से बना लिया। तो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे यहाँ पे गार्डन बनाना है और झूला लगाना था। तो ये सभी चीजों के लिए ये सब करना बहुत जरूरी था। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमने की है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इस तरह की जो हुक्स होती है, हुक मुझे कितने का पड़ा था ये तो मुझे याद नहीं है। अगर मुझे याद आ जाता है या फिर मुझे पता चलता है तो उसका प्राइस मैं आपको दे दूंगी। लोकल शॉप से, हार्डवेयर शॉप से लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे हमने जो भी हैंगिंग होंगे या फिर हमारी जो प्लांटर होंगे, हैंगिंग प्लांटर्स, उसे हमने यहाँ पे हैंग करने के लिए इस तरह से लगवा लिए हैं। तो वो भैया के हाथों से हमने लगवा लिया था सब। तो उन्हें ही हमने बताया था कि किस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे लगवा लिया है। नेक्स्ट हमने ये सब होने के बाद में यहाँ पे शेड बना लिया है। तो हमारा शेड कुछ इस तरह से था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। छाव भी आ रही थी बहुत सारी, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं विदर्भ में, तो वहाँ पे बहुत सारी धूप आती है। तो अभी तो हम बता नहीं सकते कि किस तरह से हमारी हालत है। जो हमारे विदर्भ के लोग हैं उन्हें ही पता है कि अब किस तरह का माहौल यहाँ पे है, क्योंकि अभी समर चालू है। तो यहाँ पे भयानक तरीके से धूप आती है, बहुत ज्यादा। आप देख सकते हैं अंदर के साइड में भी हमने इस तरह से शेड बनवा लिया है। तो अभी हमारा ओके हो गया है, लेकिन उसके बाद में जो हालत हुई है हमारे घर की, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि हम कुछ समय के बाद, हमने वो काम करने के बाद हम चले गए थे गांव। तो उधर से आने के बाद में हमें ये सब सरप्राइज मिल गया है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आने के बाद में मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा। ये क्यों पड़ा वो भी मैं बताऊंगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जब एंटर हुई तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा नया कुछ देखने को मिला, और बहुत ज्यादा हालत हमारी खराब हो गई थी यहाँ पे आने के बाद में। हमारे जो नेबर थे उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से यहाँ पे पिजन्स जो है उनका बहुत सारा यहाँ पे झुंड रहता है, और बहुत सारे पिजन्स यहाँ पे आके बैठते हैं। तो मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा ये खराब कर देंगे पूरे घर को। तो मुझे बहुत टाइम भी लगा इस सब चीजों के लिए। तो मैंने ऊपर ऊपर यहाँ पे साफ कर लिया था, क्योंकि अभी हम यहाँ पे आने वाले हैं तो पानी से साफ करेंगे। बट यहाँ पे पानी का भी प्रॉब्लम था, तो हम लोगों ने सिर्फ उसे झाड़ू लगा दिया था। हम खुद शिफ्ट होने जा रहे थे, तो उससे पहले ही ये लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे, और इतना सारा गंदा करके रख दिया। जो हमारे पुराने किराएदार थे उन्होंने भी थोड़ा बहुत गंदा किया था, लेकिन इतना गंदा नहीं किया था, मुझे पता है। और ये तो पहले से टूटा था फ्रेम। आने के बाद में हम लोगों को दोनों को भी काम करना पड़ा इस तरह से। लेकिन हमने जो है वहाँ पे जो उसका घर था उसे वैसे ही रखा, पिजन का, उसे हमने हटाया नहीं है, ना ही उसे चोट पहुंचाई है। आप देख सकते हैं उन्होंने कितना गंदा करके रखा है। यहाँ पे ऊपर की साइड में भी पूरा ओपन है, तो वो आते जाते रहते हैं। तो हमने कुछ इसके बारे में सोचा है आगे।
तो ये हमें जल्दी से जल्दी करना है। तो हमने सोचा कि इसे थोड़ा सा बड़ा होने देते हैं और फिर हम इसे इन्हें जो है बाहर निकाल देंगे घर से। तो अभी बच्चे छोटे हैं तो इसे हम नहीं हटाएंगे, तो ऐसे ही रहने देंगे। बट इन्होंने जो हमारे घर की हालत की है, इनको तो हम दोष नहीं दे सकते हैं भाई, इनके पेरेंट्स को हम बोलेंगे। तो बेचारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे इतनी धूप में, तो इन्हें हम ऐसे पड़े रहने देंगे। आप देख सकते हैं, इसे हम सबको ठीक करना पड़ेगा। जैसे ही हमें टाइम मिलता है तो वैसे ही हम ये सब काम कर लेंगे। आप सोच नहीं सकते इतना सारा कचरा निकला, देख सकते हैं आप, पूरा भर गया था ये डस्टबिन। तो यहाँ पे पूरा हम लोगों ने कचरा यहाँ से उठा लिया, लेकिन हमने अभी तक पानी से इसे वॉश नहीं किया है। हम लोग सिटी में आते जाते रहते हैं, तो हम लोगों ने जब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब इसे अच्छे से वॉश करके जाएंगे। बट अभी हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट टाइम फिर से ये हालत हमारी फिर से होने वाली है खराब, क्योंकि हमें पता है कि अगेन हमें इसे साफ करना होगा। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ के जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो बालकनी है यहाँ पे बेडरूम वाला, वहाँ पे भी उनका घर है। देखो छोटे से बच्चे यहाँ पे है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। तो इसे हम नहीं हटाएंगे, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये खुद ही उड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा नेट लाया था लगवाने के लिए, और उसे हमने लगाने की भी कोशिश की थी। जो हमारे अंकल है तो वो बोले कि अभी ये बड़ा होने दो, फिर ये खुद से उड़ जाएगा, चला जाएगा। लेकिन पता नहीं था कि ये लोग जब छोटे थे तो हमने इसे रखा था, लेकिन पता नहीं था कि इतना ज्यादा ये गंदा करके रखेंगे हमारे घर को। तो हमने पूरी तरह से इसे कवर नहीं किया था, क्योंकि ये आते जाते रहते हैं घोंसला देखने के लिए। तो उस घोंसले के लिए हमने इसे छोड़ दिया था। यहाँ पे हमने जो नेट लगाई थी वो आधी लगाई थी। जो हमारी थर्ड बालकनी थी तो वहां पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया था बहुत बड़ा। तो हम लोगों ने तो अंदर से इसे शूट किया है, बाहर नहीं हम निकले थे, पूरा पैक ही था। देखो, तो यहाँ पे जो मेरे अंकल थे ना, उन्होंने हमें हेल्प की थी इसे लगाने के लिए। तो वो बोले एक साइड से इसे ओपन रहने दो, ताकि ये जो बच्चे हैं जब बड़े हो जाएंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग तो इन्हें बिल्कुल यहाँ पे परेशान नहीं कर रहे हैं, बट इन्होंने हमें जो परेशान किया है और आगे भी करते रहेंगे, उसके बारे में तो हम बता ही नहीं सकते अभी फिलहाल। तो आप देख सकते हैं बच्चा बिल्कुल क्या करे, इसे ऐसे ही रखेंगे हम कुछ दिन के लिए। अभी तो हम इसे ऐसे ही छोड़ के जाने वाले हैं, बट हम नेक्स्ट इसमें बताएंगे कि हमने और भी क्या क्या चेंजेस किए हैं। अभी तो हमें घर पे जाके दूसरा भी काम करना है, शिफ्टिंग करनी है, तो उसके पहले मुझे पैकिंग करनी है बहुत सारी। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, और एक बार वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और प्लीज बने रहे मेरे साथ में आगे।